जब गाड़ी के अंदर मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी ना, मैंने तब भी कहा था कि ये पुलिस वाले नहीं थे, ये गुंडे थे, इदारों के लोग थे। क्योंकि ये लाठी चार्ज इधर औरतों पे करते वो खौफजदा हो गई ना। केमिकल कल वाला पानी है ना, वो पूरे का पूरा प्रेशर समेत मेरे पे छोड़ा है ना। वो मैंने मुंह नीचे करके अपने आप को यूं इकट्ठा किया है। उसके बाद मैं जब सीधी हुई हूँ, मेरा सांस नहीं आ रही थी, मेरी सारे जिस्म पे जलन थी, मेरी आंखों में जलन थी। जिनको हम मुहाफिज समझते हैं ना, वो हमारे मुहाफिज नहीं है। नाजरीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क ख़वातीन कैंप पे मौजूद हूँ। ये ख़वातीन जो हैं, परसों जो वाक़या हुआ है उसकी आई विटनेस थी। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं वैसे मियाँ वाली से आगे गांव है ईसा खेल, उसके भी आके गांव है खगला वाला। मैं वहाँ की न्याजी हूँ ना। मैं आज से नहीं हूँ इमरान अहमद खान न्याजी का। मैं अदलिया के लिए जब शेलिंग खाई थी ना, मैंने तब भी शेलिंग खाई थी। मैंने 25 को भी शेलिंग खाई है ना, मैंने ये 8 को भी शेलिंग खाई है ना। शेलिंग किस वजह से खाई? मैम आप आई विटनेस थी? मैं आई विटनेस हूँ इन तीनों जगह पे ना। मैं आई विटनेस हूँ ना। जब गाड़ी के अंदर मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी ना, मैंने तब भी कहा था कि ये पुलिस वाले नहीं थे, ये गुंडे थे। मैं आज भी कहती हूँ कि उनमें मैंने आंखों से पहचाना है, वो कुछ पुलिस वाले नहीं थे, वो और इदारों के लोग थे। सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ना। और मैंने उनको ना बुला के कहा भी है कि आप मुंह से ये निकाब उतारो। ये आप वही लोग हो जिन्होंने मेरे पे पिस्टल तानी थी ना, आज वही आप जुल्म कर रहे हो ना। ख़वातीन पर भी लाठीचार्ज किया गया? ख़वातीन के तो उन्होंने सर से दुपट्टे उतारे, उन्होंने दुपट्टे फाड़े। वो तो स्कूल की वैनों में घुस गए। जो उधर वो गाड़ी आ रही थी, उसमें स्कूल के मेरे ख्याल 1:30 बजा था या 2 बजा था ना, तो मैं सामने देख रही थी ना, लड़कियां चीखे मार रही थी ना। क्योंकि ये लाठी चार्ज इधर औरतों पे करते वो खौफजदा हो गई ना। चाहे उसकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, मैंने घुसते कोई नहीं देखा, लेकिन मुझे अंदाजा ये था कि वो बच्चियां डर गई हुई है ना, वो चीखे मार रही थी। इन्होंने मेरे सामने ये औरत थी, मैं थी, मेरे साथ एक वो नीली परी थी, ये हम 3 औरतें वहाँ पे थी फ्रंट पे। हम सबसे पहले मैं थी ना। इन्होंने पूरे का पूरा वो जो केमिकल कल वाला पानी है ना, वो पूरे का पूरा प्रेशर समेत मेरे पे छोड़ा है ना। वो मैंने मुंह नीचे करके अपने आप को यूं इकट्ठा किया है। उसके बाद मैं जब सीधी हुई हूँ, मेरा सांस नहीं आ रही थी, मेरी सारे जिस्म पे जलन थी, मेरी आंखों में जलन थी, मेरी यहाँ पे यूं लगता था जैसे किसी ने आग लगा दी हो ना। और ऊपर से ये जिसको मुझे कुछ नहीं कहा किसी पुलिस वाले ने, बल्कि मेरी बहस भी हुई है। इसको जब मैंने मार खाते देखा है ना, फिर आज़म खान न्याजी मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सांस मुश्किल हो रही है, आप गाड़ी में बैठ जाएं ना। क्योंकि उनको डंडे खाते देख के उसको एक खौफ हुआ कि हम न्याजी औरतों को बिल्कुल नहीं, हम रास्ता भी हमारे न्याजी तब्दील कर लेते हैं अगर औरतें खड़ी होता ना। तो उन्होंने जब इसको डंडे खाते हुए देखा तो उनको ये डर हुआ कि इसको ना पड़े। मैं गाड़ी में आई, मैंने पानी वानी पिया थोड़ी, मैं फिर बाहर निकल गई। क्योंकि मैं जब देखती थी कि बच्चों के साथ ये हो रहा है तो मैं रह नहीं सकती थी ना। लेकिन खुदा की कसम ना, मैं दादी हूँ, मेरे 3 पोते हैं ना, मुझे पहली बार ज़िंदगी में ये फील हुआ है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते। हम या तो हिंदुस्तान में रहते हैं, या जो हमारे मुहाफिज हैं ना, वो हमारे मुहाफिज नहीं है। जिनको हम मुहाफिज समझते हैं ना, वो हमारे मुहाफिज नहीं है। क्योंकि अगर वो हमारे मुहाफिज होते, हमारी तनख्वाहों के पैसों से वो चल रहे थे, अगर वो ये समझते तो किसी औरत इसका कपड़ा दुपट्टा उतारा या मेरा उतारा, बात तो एक नहीं थी, एक नहीं थी। खुदा की कसम इनसे ना करे ये जुल्म ना, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं ना। हमें फील होने लगी है कि हम पाकिस्तानी नहीं है ना। हमारे बच्चों को भी फील होने लगी है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारे दर्द को समझ भी कोई नहीं रहा ना। हम इनसे क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं हमें इलेक्शन देना, हम फिर भी यहाँ पे आएंगे, हम अपने लीडर की हिफाजत करेंगे। ठीक है, अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए, नस्लों के लिए कर रहे हैं। और ये आपकी भूले लाशों के ढेर लगा दें, हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नाजरीन, आप ये जज्बा देख सकते हैं। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जिसमें एक इमरान खान साहब एक पुरअमन रैली करना जा रहे थे और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। पुलिस ने जिस तरह ये आंटी रो रही थी, अपने दुख का इज़हार कर रही थी, और ये हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं।